नमो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जैसा आप सब जानते हैं, आज अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्री राम की दिव्य प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा पर्व है। इस पर्व की आप सबको बधाई। आज विश्व की दृष्टि अयोध्या की ओर है, तो उपयुक्त है इस दिन अयोध्या और अयोध्या के नामों पर एक लघु चर्चा हो। तो आज के सत्र में हम जानेंगे अयोध्यापुरी के 12 नाम, इनके अर्थ और कहाँ कहाँ इन नामों का प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम, जैसा आप जानते हैं, अयोध्या का सर्वप्रसिद्ध नाम तो अयोध्या ही है। अयोध्या नाम का क्या अर्थ है? अयोध्या नाम को 2 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला प्रकार है योद्धुम अशक्या अयोध्या, अर्थात जिससे युद्ध किया न जा सके, और दूसरा योद्धुम अयोग्या अयोध्या, जिससे युद्ध नहीं करना चाहिए। यहाँ कौन सा अर्थ लेंगे? तो यहाँ अथर्ववेद में जो अयोध्यापुरी का वर्णन है, दिव्य अयोध्यापुरी 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली, उसको वहाँ अपराजित कहा गया है। पुरम हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेश अपराजिताम, और इसी को अयोध्या कहा गया है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। तो अथर्ववेद के प्रमाण के अनुसार हम अयोध्या का अर्थ अपराजिता समझेंगे, अर्थात जिससे युद्ध किया नहीं जा सकता, भावतः जो अपराजित नगरी है। तो यह है अयोध्या, जिसका अथर्ववेद में जो नाम आता है, जैसा मैंने बताया। और वाल्मीकि रामायण में तो बहुत स्थानों पर आता है। जैसा बालकांड में वाल्मीकि कहते हैं, अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं। और अयोध्या नाम अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर आता है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में तो इतना नहीं मैंने देखा, जहाँ तक मुझे ध्यान है। हो सकता है आता हो कहीं पर। एक उनका पद है, कहाँ के पथिक कहाँ कीन है गवनवा। तो वहाँ पर एक पंक्ति आती है, उत्तर देसी एक नगरी अयोध्या, राजा दशरथ तह वहाँ है भुवनवा, उन्हीं के हम दोनों को वरवा, मात बचन सुनी त्यजो है भवनवा। यह पद पलुस्कर जी ने गाया है, और जहाँ तक मुझे ध्यान है वीणा सहस्र बुद्धे ने भी इसे गाया है। तो यह था अयोध्या नाम, जिससे युद्ध किया ना जा सके, अर्थात जो अपराजित नगरी है। अयोध्या नगरी का दूसरा प्रसिद्ध नाम है साकेत। साकेत नाम महाभाष्य में मिलता है, अयम पंथा साकेतम उपतिष्ठते। और रघुवंश में मिलता है, कालिदास ने रघुवंश में अयोध्या को साकेत एक स्थान पर कहा गया है। जनस्य साकेत निवासिनस्तौ द्वावप्यभूताम अभिनंद्य सत्वौ। जहाँ रघु और कौत्स की बात आई है, वहाँ साकेत का शब्द का प्रयोग अयोध्या के लिए किया गया है। साकेत शब्द वैसे तो वैदिक वाङ्मय में किसी नगरी के नाम के रूप में नहीं मिलता, परंतु एक स्थान पर तैत्तिरीय आरण्यक में पूषण देवता को साकेत कहा गया है। तो तैत्तिरीय आरण्यक के चतुर्थ प्रपाठक के 16वें अनुवाक में पूषणे स्वाहा, और आगे कहा गया है पूषणे साकेताय स्वाहा। तो वहाँ सायणाचार्य के भाष्य में इस शब्द को बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। वे कहते हैं, आसमन्तात् ज्ञानम आकेतः तेन सह वर्तत इति साकेतस्तस्मै। जो संपूर्ण ज्ञान है उसे आकेत कहते हैं, और उसके साथ जो विद्यमान है उसे साकेत कहते हैं। तो ये पूषण का विशेषण है साकेत। इसी प्रकार हम साकेत नगरी, साकेतपुरी अयोध्या के नाम को भी समझ सकते हैं, जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो, जिसमें सच्चिदानंद घन श्री राम हो, जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो, वह नगरी, उस नगरी का नाम है साकेत। तो यह था अयोध्या का दूसरा नाम। आगे चलते हैं, तीसरा नाम कोसलपुर। कोसल शब्द अथवा कोशल शब्द, जो कोशल जनपद है उसके लिए तो प्रसिद्ध है, और कोसलपुर शब्द है वह अयोध्या के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी व्युत्पत्ति है कुस संश्लेषण धातु है, अर्थात इकट्ठा होना, साथ साथ होना। कुस्यतीति कोसल है, जो साथ साथ बसा हुआ है, जिसमें सटे हुए बहुत से घर बसे हुए हैं, उसे कोसल कह सकते हैं। और पुर अर्थात नगर, तो कोसलपुर, कोसल का पुर, अथवा कोसल नाम का पुर, अथवा कोसल जनपद का प्रमुख पुर, ऐसा समझ सकते हैं। इस शब्द का प्रयोग वाल्मीकि ने किया है, और वे कहते हैं, अयोध्या कांड में जो कैकेयी श्री राम से कहती हैं, भरतः कोसलपुरे प्रशास्तु वसुधामिमाम नाना रत्न समाकीर्णाम सवाजी रथ कुंजराम। तो भरत जो हैं वे इस कोसलपुर में इस पृथ्वी का शासन करें, ऐसा कहा गया है। तो कोसलपुर का अर्थ है अयोध्या। और मानसकार ने भी प्रयोग किया है, कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल
प्राणहु से प्रिय लागत, सब कह राम कृपाल। ऐसा मानस के बालकांड के 204 दोहे में कहा गया है। तो यह था तीसरा नाम कोसलपुर। अब चौथा नाम लेते हैं धर्मपुर। धर्मपुर नाम कोशों में मिलता है अयोध्या के लिए। धर्मस्य पुरम, धर्मपुरम, जो धर्म का पुर है वह धर्मपुर है। अथवा धर्म विष्णु का भी नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत में, तो विष्णु का पुर धर्मपुर है। और इसका प्रयोग भी रामायण में उत्तरकांड में मिलता है। और वहाँ विहित्य कालम परिपूर्ण मानसा श्रियावृता धर्मपुरे सुसंस्थिता। और तिलक टीका यहाँ कहती है धर्मपुरे धर्म साधने पुरे अयोध्यायाम, अर्थात जो धर्म का साधन रूपी पुर है वह धर्मपुर है, अर्थात अयोध्या। शिरोमणि टीका ने भी यहाँ धर्मपुरे अयोध्यायाम कहा है। ऐसा चौथा नाम धर्मपुर। अब आते हैं पांचवें नाम पे। पांचवा नाम अयोध्या नगरी का है कोशला अथवा कोसला। तो यहाँ अभिधान चिंतामणि में कहा गया है साकेतम कोशलायोध्या। साकेत कोशला अयोध्या ये पर्यायवाची हैं। और इसका अर्थ भी वही है जो कोसलपुर में जैसे बताया, कुश संश्लेषणे अथवा कुश संश्लेषणे। कहीं कहीं इन दोनों धातुओं का अर्थ दीप्ति भी दिया, तो जो चमकती है वह कोशला है अथवा कोसला है, अथवा जो संश्लिष्ट होकर बसी हुई है वह कोशला अथवा कोसला है। यह था पांचवा नाम अयोध्या का, क्या था? कोशला अथवा कोसला। अब आते हैं हम छठे नाम पे। यह भी मिलता जुलता नाम है कोसलपुरी। छठा नाम है कोसलपुरी, अर्थात कोसल जनपद की प्रमुख पुरी कोसलपुरी। और इस शब्द का प्रयोग मानसकार ने किया है। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कोसलपुरी प्रगट नर भूपा। यह बालकांड में 188:4 कोसलपुरी प्रगट नर भूपा। तो कोसलपुरी अर्थात अयोध्या। यह था छठा नाम अयोध्या का कोसलपुरी। अब आते हैं हम सातवें नाम पे। सातवां नाम है कोसलानंदिनी, अर्थात कोसल जनपद की आनंदिनी। कोसल जनपद की आनंद स्वरूप। आनंदयती ती आनंदनी कोसलस्यानंदिनी कोसलानंदिनी। और यह वैजयंती कोश में इसका उल्लेख है। साकेतम स्याद अयोध्यायाम कोसलानंदिनी च। कहीं कहीं उदाहरण में आता है कोसलानंदिनी तथा, तो साकेतम स्यात् अयोध्यायाम कोसलानंदिनी तथा अथवा कोसलानंदिनी च, अर्थात साकेत का शब्द का अर्थ है अयोध्या और कोसलानंदिनी का भी शब्द का अर्थ भी अयोध्या है। सातवां नाम था कोसलानंदिनी। अब आते हैं हम आठवें नाम पर। आठवां नाम है रामनगरी अथवा श्री रामनगरी। तो यह कोश कल्पतरु में दिया गया है इस शब्द को। अयोध्या राम नगरी साकेतम च नपुंसके। क्या अर्थ है? अयोध्या जो है उसको रामनगरी कहते हैं और नपुंसक शब्द साकेत का अर्थ भी अयोध्या है। तो रामनगरी अथवा श्री रामनगरी। आप शब्द कल्पद्रुम वाचस्पत्यम इत्यादि कोश देखें तो इन कोशों में, इनके सदृश अन्य कोशों में कहीं कहीं अयोध्या का अर्थ ही दिया है, श्री रामनगरी अथवा रामनगरी। ठीक है, तो यह आठवां नाम था रामनगरी अयोध्या का। अब आते हैं नवे नाम पे। नवा नाम है उत्तर कोशला। उत्तर कोशला शब्द त्रिकांड शेष कोश में अयोध्या के लिए दिया गया है। और शब्द रत्नावली में भी, जो मथुरेश की शब्द रत्नावली है, तो त्रिकांड शेष में कहा गया है पूर्व देशोथ साकेतम अयोध्या उत्तर कोशला। पूर्व देश साकेत अयोध्या और उत्तर कोशला ये पर्यायवाची हैं। और शब्द रत्नावली में इसी प्रकार साकेतम कोसला अयोध्या तथा चोत्तर कोशला, अर्थात साकेत कोसला अयोध्या ये पर्यायवाची हैं और उत्तर कोसला भी पर्यायवाची है इनका। वैसे दक्षिण कोसल उत्तर कोसल दो जनपद हैं। दक्षिण कोसल से कौसल्या माता हैं और उत्तर कोसल के राजा दशरथ हैं। उत्तर कोसला अथवा उत्तर कोशला यह नाम अयोध्या नगरी का है। तो यह था नवा नाम उत्तर कोशला। अब आते हैं हम 10वें नाम पे। पूर्व देश, जो त्रिकांड शेष का उदाहरण बताया, पूर्व देशोथ साकेतम अयोध्योत्तर कोशला। तो पूर्व देश है अयोध्या, तो पूर्वैया हैं श्री राम। तो पूर्व देश यह भी अयोध्या का एक नाम है। पूर्वश्चासौ देशश्च इति पूर्व देश। अब आते हैं हम 10वां नाम पूर्व देश सुना आपने। अब आते हैं हम 11वें नाम पे। 11वां नाम है रामपुर अथवा रघुवरपुर। वो रामपुरी छुरी वाला रामपुर नहीं, यह रामपुर अर्थात रामस्यपुरम रामपुरम अयोध्या अथवा रघुवरस्यपुरम रघुवरपुरम अयोध्या। तो रघुवरपुर का प्रयोग तो हनुमान चालीसा में आपने सुना ही होगा। अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई।
ठीक है, तो यह था 11वां नाम रामपुर अथवा रघुवरपुर। और 12वां नाम है अवधपुरी। ऐसे तो अवध शब्द जो है यह अयोध्या का प्राकृत रूप है अवध, परंतु अवध शब्द संस्कृत में भी है। नास्ति वधो यस्य सोवध, जिसका वध नहीं है वह अवध है, अर्थात अमृत्यु, अर्थात अयम, अर्थात विष्णु अथवा श्री राम। अयम नाम आता है विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के लिए। तो यम जिसके लिए नहीं है अर्थात मृत्यु जिसके लिए नहीं है वह अयम है जो अमर है। तो अवध श्री राम अथवा नास्ति वधो यस्याम, नास्ति वधो यस्मिन अवध, जिसमें वध नहीं है, जिस पुर में वध नहीं है वह अवधम, ऐसा कह सकते हैं। तो अवधपुरी का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में किया है। नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो यह था 12वां नाम अवधपुरी। तो ये थे अयोध्या के 12 नाम। अयोध्या पहला, साकेत दूसरा, कोसलपुर तीसरा, धर्मपुर चौथा, कोसला अथवा कोशला 5वां, कोसलपुरी 6ठा, कोसलानंदिनी 7वां, रामनगरी 8वां, उत्तर कोशला 9वां, पूर्व देश 10वां, रामपुर अथवा रघुवरपुर 11वां और अवधपुरी 12वां। और 12 आदित्य हैं, 12 विष्णु का प्रतीक है, 12 श्री राम का इसलिए प्रतीक है। तो अयोध्या नगरी के ये थे 12 नाम। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। इस प्रसारणी के दर्शक और श्रोता बनना न भूलें। पुनश्च श्री राम की दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है, तो इस पावन पर्व पर आप सबको, आपके परिवार को, आपके मित्रगणों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम।